हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको पता है कि हम लोगों ने जो है ऑलरेडी इंग्लिश, साइंस और मैथ का एक एक चैप्टर कर लिया है। आज जो है हम लोग हिंदी का पहला लेसन करने वाले हैं बेटा। तो ये आपके सामने जो स्लाइड शो हो रहा है ये जो है क्लास 2 के हिंदी का पहला लेसन है, जो आपको अभी शो हो रहा है फर्स्ट वाले स्लाइड में। देखिए, इस चैप्टर में जो है आपको दिया हुआ है सवेरा। ये जो है एक कविता है जिसका नाम है सवेरा। इसको लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। ठीक है, ये कविता जो है वो हमारे सुबह सुबह जो भी घटनाएं होती हैं प्रकृति में उसी पर आधारित है। और इसमें जो है कैसा दिखता है सुबह में हमारे आसपास का जो वातावरण होता है या फिर जो हमारे आसपास की सराउंडिंग होती है वो कैसी नज़र आती है, उसी पर जो है ये कविता बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। थोड़ा हम लोग कविता का पाठ करते हैं। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, रही न रात न रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। यानी कि आपको सुबह में जो है सूरज किधर से निकलता है, पूरब में निकलता है। तो जैसे ही जो है पूरब में जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो आप देखिएगा बिल्कुल लालिमा सा हो जाता है आसमान जब आप सुबह में उठिएगा तो। और उसके आते ही, सूरज के आते ही जो आपको चंदा मामा होते हैं वो गायब हो जाते हैं और साथ में अंधेरा भी जो है वो गायब हो जाता है। डाल डाल पर बैठे पक्षी चहक चहचह चहचह चहक रहे हैं, खिले फूल मुस्काई कलियां सारे उपवन महक रहे हैं। यानी कि सुबह का जो समय होता है उसमें देखिएगा तो बहुत सारे पक्षी जो हैं उनका आवाज़ आपको सुनने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे दिन ढलते जाता है आपको पक्षियों की आवाज़ कम होती जाती है, लेकिन सुबह में जब आप देखिएगा तो बहुत सारे पक्षी जो हैं चारों तरफ चहक रहे होते हैं, उनकी आवाज़ चारों तरफ से सुनने को मिलती है। फूल जो होते हैं वो खिल उठते हैं, सारी की सारी कलियां जो हैं वो आपको मुस्काना मतलब कि क्या होता है, वो और खुशी से झूम उठती हैं, खिल उठती हैं, सारी कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं। और सारे के सारे बागीचे, जाहिर सी बात है कि जब फूल खिल जाएंगे तो सारे के सारे जो बागीचे होंगे वो उनकी खुशबू से क्या होंगे, महक उठेंगे। इसके आगे दिया हुआ है कि हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद और सुखदाई, जाग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। यानी कि धीरे धीरे जो है सुबह के समय में हवा चल रही है और वो हवा कैसी है, शीतल है मतलब कि ठंडी है, मंद है यानी कि धीरे धीरे चलने वाली है, और सुखदाई है मतलब कि उसमें बड़ा ही सुख मिल रहा है उस हवा में। उसको जब हम लोग आपको उसको महसूस कर रहे हैं तो हमको बड़ा ही आनंद की प्राप्ति हो रही है। सारे के सारे खेत ऐसा लग रहा है कि जैसे जाग गए हैं, और जितने भी बागीचे हैं या फिर जंगल है उनमें जितने भी पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं सब जो है झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वे सारे के सारे जो हैं अंगड़ाई ले रहे हैं। कण कण पर बिखरे हैं मोती, कण कण बिखरी हैं मणियाँ, कितनी मनोहर कितनी सुंदर सुखद सुहानी ये घड़ियाँ। यानी कि चारों तरफ देखिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि मोती जो है बिखरा पड़ा है। मोती का मतलब यहाँ पे आषाढ़ है, आपको ओस की बूंदें जो होती है ना सुबह सुबह पत्तों पर गिरी हुई रहती हैं, ऐसा लगता है जैसे उन पर मोती बिखरा हुआ है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उन पर मणि है। मणि जो होता है वो हीरा होता है, काफ़ी कीमती, उसको मणि बोला जाता है। तो ऐसा लगता है कि उनमें जो जब सूरज का जो प्रकाश होता है वो पड़ता है ना तो वो रिफ्लेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा वो चमकता है। तो बिल्कुल हीरे के समान वो प्रतीत होता है। और ये देखने में जो है बड़ा ही सुंदर लगता है, बहुत ही मनमोहक लगता है। और ये घड़ी जो होती है सुबह की वो बहुत ही सुहानी होती है, मतलब कि बहुत ही सुखदाई होती है, बहुत ही प्लेजर गिविंग होती है। तो इस कविता का जो है ये आपको यहाँ पे अंत हो गया। इसको मैंने पहले ही बताया कि इसको लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। इसलिए सुबह का टाइम बेटा आप किसी को मिस नहीं करना चाहिए। सुबह में बहुत अच्छा लगता है ये सारे, अगर आपको सुखद अनुभव करने हैं तो, और तो आपको इस घड़ी को मिस नहीं करना चाहिए और आपको सुबह में उठकर सुबह का आनंद लेना चाहिए। आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज करके ये सारा कविता को जो है उतार लीजिए अपनी कॉपी में। और आज आपका होमवर्क यही है कि आपको इस कविता को याद करना है। ठीक, चलिए ये स्टैंजा कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और उसके बाद वीडियो प्ले करिएगा। उसके बाद जो है ये वाला ये वाला स्टैंजा दोनों, इसको आप कॉपी कर लीजिए और बाद में वीडियो प्ले करिए कॉपी करने के बाद। अब यहाँ पर पोएम तो ख़त्म हो गया। अब जो है हम थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करवा देते हैं। जिन लोगों के पास बुक है वो लोग तो बुक से याद कर लेंगे या बना लेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो लोग कॉपी में उतार कर याद करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पर जो है आपको शब्दार्थ दिया हुआ है। ये सारा का सारा शब्दार्थ जो है ये आपको याद करना है। ठीक, कविता के साथ साथ ये जितना शब्दार्थ दिया है, जैसे मैं पूछूंगी कि उदय मतलब क्या होता है, तो उदय मतलब आपको बताना होगा कि क्या होता है, निकट निकलना या प्रकट होना। तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो है ये भी आप कॉपी कर लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है, और जिनके पास बुक है वो लोग सीधे बुक से याद कर लेंगे।
क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, सूरज कौन सी दिशा में उगता है, तो पूरब दिशा में उगता है, कविता में दिया ही था। और इस कविता से क्या अभिप्राय है कि सुबह का जो समय होता है वो बड़ा ही सुखदायी होता है। क्वेश्चन आंसर आपको नहीं लिखना है, क्वेश्चन आंसर बाद में पूछेगा, मैं सिर्फ समझा दे रही हूँ। बुक जिनके पास है वो लोग बुक पढ़ लीजिए, और जिनके पास बुक नहीं है वो लोग वीडियो को पॉज करके सारा क्वेश्चन उतारिए और उसके बाद उसको भरिए, ठीक है। चलिए, सूरज किस दिशा में उदय होता है, तो पूरब दिशा में। पूरब के आगे टिक मार लीजिए। दिन होने पर क्या नहीं रहता, तो क्या नहीं रहता, अंधेरा नहीं रहता है, तो अंधेरा के आगे टिक मार लीजिए। कविता के अनुसार हवा कैसे बह रही है, तो हवा जो है वो शीतल बह रही है, तो शीतल के आगे आप टिक मार लीजिए। ये जो प्रश्न उत्तर है इसका आपको नोट्स मिल जाएगा, तो इसको आप रहने दीजिए। यहाँ पर जो है आपको पंक्तियाँ पूरी करनी है, तो ये जो है मैं करवा नहीं रही हूँ, इसको सारा बच्चा को जो है पोयम को याद करना है और याद करके खुद से भरना है। ये दिया हुआ है ना, उदय हुआ सूरज, तो इसके आगे क्या भराएगा, ये आपको जैसे कि कविता में दिया हुआ था कि उदय हुआ सूरज पूरब में, तो यहाँ पे पूरब में भरा जाएगा। तो ये मैं बताऊंगी नहीं, ये आपको खुद से पोयम को याद करके फिल करना है। जिनके पास बुक है वो लोग बुक में फिल कर लेंगे अपने, और जिनके पास बुक नहीं है वो लोग कॉपी में उतार कर जो है इसको फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा बहुत व्याकरण दिया हुआ है, तो व्याकरण भी जो है करवा दे रहे हैं थोड़ा सा। जिनके पास बुक है वो लोग भर लीजिए। उजियाली का रोशनी से मैच कर किया हुआ है इसमें। उपवन का आप बाग से मैच कर लीजिए। शीतल का जो है आप ठंडी से मैच कर लीजिए, और मनोहर का आप सुंदर से मैच कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसमें जो है, और इधर बगल में यहाँ पर जो है, यहाँ पर जोड़ा बनाकर लिख देना है। जैसे उजियाली रोशनी है, तो इस वाली यहाँ पे जो आपको जगह दी है यहाँ पे उजियाली रोशनी को एक साथ ही लिख देना है, ठीक है। जैसे कि आप मैच किए उपवन को बाग से, तो यहाँ पे उपवन और बाग को दूसरे वाले लाइन में एक साथ में लिख देना है, ठीक है। चलिए अब जो है क्या करना है, एक ही मात्रा से जो है जितने भी शब्द है वो कविता में से चुनकर लिखना है, जिसपे एकले लगा हुआ है, ठीक है। तो एकले लगा हुआ कितना सारा शब्द है कविता में से, उसको चुनकर लिखिएगा। तो जैसे सबसे पहले तो सवेरा ही है, तो सवेरा भर दीजिएगा। फिर एकले लगा हुआ है इसमें में है, तो में भर दीजिएगा, ठीक है। कविता में से देख देख कर आपको भरना है। जिनके पास बुक है वो लोग देख के भरेंगे, और जिनके पास नहीं है वो लोग उतार कर भरेंगे। इसके अलावा रहे शब्द है उसमें भी एक ही मात्रा है। इसके अलावा जो है खेत है, पेड़ है, उसके बाद बिखरे शब्द हैं। इसके अलावा जो है अभी फिलहाल 5 ही शब्द हैं, तो इसमें जो है 5 ही शब्द ये हैं, हाँ एक ये शब्द हैं, तो उसको भी आप भर लीजिएगा जितना एक ही मात्रा लगा हुआ शब्द है। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। जितना होमवर्क दिया है उसको सबको कंप्लीट करना है, पढ़ाई सीरियसली करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।